और यही मुसलमानों की अलामत भी हो कि हम अपनी जिंदगी की इब्तिदा जो करते हैं वो अल्लाहु अकबर से करते हैं। आपको पता है जब हम पैदा हुए थे हमारे कानों में सबसे पहले आवाज क्या आई? अल्लाहु अकबर। किसी भी मौलवी साहब ने हमारे कानों में आवाज दी होगी, अजान तो हर बच्चे को दी जाती है। अल्लाहु अकबर से हमारी जिंदगी शुरू हुई है और जब इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार करके लाया जाए, इमाम के सामने रखा जाए, इमाम सबसे पहले हाथ बांधते हुए क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। यानी जिंदगी खत्म भी हो गई है। अल्लाहु अकबर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मुसलमान जब दुनिया में आया है तो ये कहते हुए अल्लाह सबसे बड़ा है, और जाएगा भी तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारा न्यू ईयर या फिर इस तरह के सालों का इस्तकबाल करना या इनके जाने का गम मनाना, इसकी कोई असल नहीं है। ये साल का आखिरी घंटा हम तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर जमा है कि गैरों ने लोगों में एक अजीब मिजाज बना दिया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? शराब के नशे में धुत होकर साहिल, समंदर और दीगर इलाकों पर आज पार्टियां और वहां पर नशे की महफिलें सजाई जाती हैं। हमने ये सोचा कि दुनिया की खुशी करने का तरीका अगर ये है तो हम साल के आखिरी घंटे को रब्बे जुल जलाल के जिक्र में क्यों न मनाएं। मेरे अजीजों, यकीन है कि अभी आधा घंटे के बाद क्या हो रहा है? 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं और 12 सुन्नियों के लिए तो खैर का है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस 12 के बाद आने वाला जो साल होगा कुफ्फार और मुशरिकीन के 12 जरूर बजाए। दुआ तो करेंगे हम यही कि अगला साल जो लोग इस नशे में धुत हैं कि 2024 हमारा है, 2024 में ऐसा होगा वैसा होगा। इस 12 पर हम दुआ यही करते हैं कि मौला आज के रात के 12 के बाद उन सारे दुश्मनान इस्लाम की जिंदगी के 12 बज जाए। अल्लाह करीम वो दिन जरूर लाएगा। और मैंने एक आयत तिलावत की है आपके सामने, कुरान पाक की मशहूर सूरह है, सूरह वद्दुहा। रब तबारक व तआला कसम याद फरमा रहा है उस चाश्त के वक्त की कसम जो महबूब के चेहरे की तरह चमकता है। वल्लैल इज़ा सजा, उस रात की सियाही की कसम जो महबूब की जुल्फों की तरह है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, महबूब आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जब ये वादा किसका है? रब्बे जुल जलाल का। हुजूर की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है तो उम्मत की भी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। हम आने वाले साल का इस्तकबाल इसी एतबार से करेंगे कि रब ताला का वादा है कि हर आने वाली घड़ी बेहतर होगी, तो फिर इंशाअल्लाह हम ये कहेंगे 2024 हमारा है इंशाअल्लाह। बल्कि उसके बाद आने वाले साल भी हमारे हैं। मैं गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं, ऐसे डर के माहौल में, ऐसे सरासीमगी के वक्त में जहां लोग छोटी सी अफवाह पर भी घरों पर दुबके बैठे हुए हैं, आज मुसलमानों में खास तौर पर इतना डराया गया है कि लोग सफर करना भी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं, अब ऐसे हालात हो जाएंगे, हम ट्रेन का सफर नहीं करेंगे, फलां जगह ना जाए। इतने डर के बावजूद, डर तो तुम्हारे अंदर फैलाया गया, खौफ तुम्हारे अंदर लाया गया, लेकिन जानते हो उनके पाखंडियों की बातों को सुना कभी? ये गुफे में बैठकर ये कहते हैं कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। यह हम नहीं कह रहे, यह हम नहीं कह रहे, और ना ही उस कुर्सी की लालच में हम दौड़े भाग रहे हैं। जिसके पास आयतल कुर्सी है उसे उस कुर्सी की हाजत नहीं, लेकिन दिलों का खौफ ये बताता है, उनका डर ये बताता है कि अगले साल आने वाले इनके लिए हो सकते हैं
और मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनका डर सही फरमाते। अजीज़ान गिराम वक़ार, हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन शर्त है, एक ही शर्त है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौ, घबराओ मत, बेकरार मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि तुम मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ, ईमान वाले हो जाओ, तब फिर तुम्हारे लिए हर आने वाली घड़ी बेहतर है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। शर्त यह है कि ईमान की जिंदगी आ जाए तुम्हारे, और ईमान ना हो, ईमान किसे कहते हैं सबको पता है, हदीस रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल जब तक कि वो अपने माँ बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। दूसरी हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे मोमिन नहीं हो सकते, और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में, इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बद्र तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो।
हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो, और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है, जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामीन छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाह अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया, और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ, यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वह अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया। अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा, और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया, खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से। जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफ़ा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू के सलीके अच्छे थे, लोगों से मुलाकात के तौर तरीके बताते, बड़ा खानदानी आदमी। जब ये पहली नजर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा से कहा, मेरे आका ने अगर आप बेहतर समझें तो ये गुलाम मेरे हवाले कर दे। क्या किस्मत है जिसको खुद रसूलुल्लाह खरीदी। जैद को खरीद लिया, बल्कि तोहफतन हुजूर को दे दिया गया। गुलामी का दौर है। जैद यही वो हारिसा के बेटे हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले आ गए। दिन रात मुस्तफ़ा करीम के साथ गुजर रहे हैं। तरबियत भी किसी ने सरवरे अंबिया ने की।